प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस अच्छे समय के लिए, इस संध्याकालीन समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आपके भवन में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपने हमारे जीवन में दी है, कई लोगों के जीवन में ये दिन नहीं देखने को उनको मिला प्रभु, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। और इस संध्याकालीन के समय प्रभु हम आपके पास आ सके प्रभु जी, ये आपकी दया, ये आपकी करुणा है प्रभु जी। हमारी कोई अच्छाई और कोई भलाई नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपकी दया और आपकी करुणा है जो हम हर दिन नया दिन देखते चले जाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैर रखने की चौकी है प्रभु जी। हम अपने आप को आपकी चौकी के सामने लेकर के आते हैं प्रभु, अपने मनों को नम्र और दीन करना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हम आपके चरणों में बने रह सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु, आप हर एक के मनों को जानते हैं प्रभु। जो भी इच्छाएं, अभिलाषाएं लेकर के आपके भवन में आए हैं प्रभु, आप उनको पूरा करें प्रभु जी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा गाना बजाना, हमारा स्तुति और हर एक आराधना प्रभु जी, हमारे वचन की सेवा प्रभु जी, सब कुछ आपके सामने सुगंध धूप के समान ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। संध्याकालीन पुस्तक में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पश्चाताप और पाप स्वीकरण। पृष्ठ संख्या 13 और सेक्शन उसका 3। जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पे खड़ी हो सकती है। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दें, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर पूर्ण करें। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण करें। बाइबल में से पहला पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 10 अध्याय और उसकी 12 से 14 आयत तक। यिर्मयाह उसका 10 अध्याय उसके 12 से और 16 तक मैं पढ़ूंगी। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को
उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। अपनी खोदी हुई मूरतों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढली हुई मूरतें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठहरते ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगी, परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है और इज़राइल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। दूसरा पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे फिलिपियों 2, 6, 7, 8 और 9। हम निकालेंगे नए नियम में से फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 6 से 9 आयत तक। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। समय होगा कि हम एक फैमिली सॉन्ग आप लोगों के सामने गाएंगे। मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना।
समय होगा कि हम अब वचन में जाएंगे और मैं आगे के समय को सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का और हमारे पादरी साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे परिवार को ये मौका दिया कि हम इस प्रार्थना सभा को ले सकें। वचन में जाने से पहले आइए हम परमेश्वर के सामने अपने स्तरों को झुकाएं, दुआ मांगें। बात करते हैं इस समय के लिए, इस संध्या के समय जब हम एक परिवार के रूप में आपके भवन में एकत्रित हैं। परमेश्वर, अपनी सामर्थ इस भवन में दीजिए ताकि हम जो भी वचन से सीखें उसको अपने जीवन में अपना सकें और हमारा सीखना तेरी सामर्थ के द्वारा हो। जो तू हमें सिखाना चाहता है परमेश्वर, वो इस भवन में काम कर और हम वही सीखें जो तू हमें सिखाना चाहता है। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे जीवन में हम बहुत सारी चिंताएं करते हैं। हमारे मनों में बहुत डर रहता है, कई सारी चीजों का फेयर रहता है और हम उस फेयर को कैरी करते हैं। सबसे बड़ा डर जो हमारे जीवन में हमको लगता है वो हमारी मृत्यु का है, कि हमारी मृत्यु होगी कभी ना कभी। हम जब छोटे बच्चे थे तब हमें एग्जाम का डर होता था, हमें अपने होमवर्क कंप्लीट करने का डर रहता था। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें बोर्ड के एग्जाम का डर लगने लग गया। जब हम थोड़े और बड़े हुए और हमारा समय आया कि हमको अब नौकरी लगना चाहिए, तो हमें नौकरी का डर हो गया कि पता नहीं हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी तो अच्छी मिलेगी या बुरी मिलेगी। जब हमारी शादी का समय आता है तो हमें वो भी डर होता है, पता नहीं मैच मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, हम उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलो शादी भी हो गई। शादी के बाद हमें लगता है कि हमें बच्चे का डर लगता है कि पता नहीं हमारे बेबी होगा नहीं होगा, होगा तो स्वस्थ होगा या नहीं होगा। जब बच्चा हो गया और वो बड़ा भी हो गया और वो भी ये सारे डर कैरी करता है जो मैंने अभी तक बताए, और उस समय फिर हमको अपने बच्चे के लिए डर लगता है कि बच्चा पता नहीं क्या करेगा बड़े होकर। उसकी शादी का डर लगता है, उसके लिए मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो वो मैच सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हमें मौसम की विषमताओं का डर रहता है, कहीं बारिश ना आ जाए, तूफान ना आ जाए। हमें सरकार की पॉलिसीज का भी डर लगता है कि सरकार कहीं ऐसी पॉलिसीज तो नहीं बना रही है कि हम अपने जीवन में हमको मुश्किल होगी जीवन बिताने में, और ना जाने कितनी तरह के डर। और इन सब भय, इन सब डर, इन सब चिंताओं को निपटाने के लिए हम अपने जीवन में प्रयत्न करते रहते हैं और हम उन सारी पावर्स को एक्वायर करना चाहते हैं कि हम इन सब डरों को ओवरकम कर सकें। और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम इन सब डरों से उभर जाएंगे। वो अपने जीवन को पैसा कमाने के लिए बिताने लगते हैं। उनका जीवन है कि हाँ पैसा कमाना है, हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारा उसकी शादी करनी है। पैसे को वो पावर सोचते हैं। कुछ लोग अपनी जान पहचान को पावर समझते हैं। हमारी जान पहचान सीएम से है, हमारी जान पहचान मजिस्ट्रेट से है, हमारी जान पहचान, हम तो पीएम ऑफिस में लोगों को जानते हैं। कुछ लोग शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हैं कि शरीर से स्ट्रांग होना है, हम बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं और हम शारीरिक शक्ति से अपने उन डरों के ऊपर हावी होना चाहते हैं। हमारा पूरा जीवन अपने इस डर से विजय प्राप्त करने में गुजरता जाता है।
हम इन सारी पावर्स को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम अपना जीवन फ्रीडम से चला सकें। पर मत्ती 6:33 क्या बोलता है? मत्ती 6:33 बताता है, इसलिए पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमारे सामने आज पुराने नियम से परमेश्वर की सारी सृष्टि, जो सारी सृष्टि का करता है, उसकी सामर्थ्य के बारे में हमने पढ़ा। एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी पावर जो सब पावर से ऊपर है, उससे बड़ा पावरफुल और कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने आकाश और धरती को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जो सारे ब्रह्मांड का करता है, जो सारे यूनिवर्स को मैनेज करता है, हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन के थ्रू हम जानते हैं, और जितना हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जितना हम उसका अध्ययन करते हैं, जितना हम उस पर मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके अनुसार जीवन चलाते हैं, हम परमेश्वर के उतना नजदीक पहुंचते हैं। हम उस परमेश्वर के नजदीक पहुंचते हैं जो इस पूरी पृथ्वी का करता है। हमें किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जान पहचान की जरूरत नहीं है, हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो परमेश्वर है जो सारी पृथ्वी का करता है, जिसने आपको और हमको बनाया है। भजन संहिता 20:7 हमें बताता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। परमेश्वर, हमारे पास जो परमेश्वर है, उसकी शक्ति के आगे कोई शक्ति, ना पैसे की, ना जान पहचान की, ना शारीरिक शक्ति, हर शक्ति उसके आगे अधीन है। अगर हम परमेश्वर की शक्ति के रेफरेंस देखें बाइबल में, निर्गमन 34 अध्याय 27 से 28 में परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए जो अपने लोगों को मैनेज कर सके। हम जब अपने परिवार को मैनेज करते हैं तो हमारे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग होते हैं और हमें कठिनाई होती है। मूसा के पास इतने सारे लोग थे, उसको मैनेज करने के लिए परमेश्वर ने नियम दिए। मूसा को नियम क्यों दिए? वो 40 दिन और 40 रात फास्टिंग करी, उसने प्रेयर करी, उसको वो नियम मिले। आज की डेट में हम देखें, सरकारें बड़ी बड़ी मीटिंग्स करती हैं पॉलिसीज बनाने के लिए, प्लान बनाती है, 5 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान, और बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। पर परमेश्वर ने मूसा को ऐसे ही नियम दे दिए कि वो अपने लोगों को मैनेज कर सके। लूका अध्याय 8 और 40 से 48 आयत में हम देखते हैं कि कैसे 12 वर्ष से लहू बहने वाले स्त्री, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसको परमेश्वर ने चंगा किया। परमेश्वर की सामर्थ्य से वो चंगी हो गई। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर को हमारे शरीर पे पूरा कंट्रोल है। चाहे हमारे पास कोई बीमारी हो, डॉक्टर मना कर दे कि नहीं हो सकता, परमेश्वर को इस बात पे कंट्रोल है। हमें अपनी बीमारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मत्ती 8 अध्याय 8 23 से 27 में हम देखते हैं परमेश्वर का नेचर पे कंट्रोल। परमेश्वर ने तूफान को डांटा और तूफान रुक गया। परमेश्वर अगर चाहे तो भूकंप रोक सकता है, परमेश्वर चाहे तो आंधी टल सकती है। परमेश्वर ने आंधी को डांटा। परमेश्वर का नेचर पे कंट्रोल है। 1 सैमुएल अध्याय 1 19 और 20 वर्ष में हम देखते हैं, हन्ना गर्भवती हुई। एक ऐसी स्त्री जिसके लिए मुश्किल था कि वो गर्भवती हो, वो गर्भवती हुई। परमेश्वर का गर्भ के फल पर भी कंट्रोल है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए भी कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे।
परमेश्वर से अगर जो आप अटैच्ड हैं तो आपको इस बात के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहोशू 6:20 में हम पढ़ते हैं, यरीहो की दीवार का टूटना और उसका पतन। यहोशू को विजय मिली, उसके पास कोई बड़ी आर्मी नहीं थी, उसके पास परमेश्वर की स्ट्रेंथ थी, उसके पास वो परमेश्वर को जानता था। हमें कोई अपने विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है अगर जो आप परमेश्वर के समीप हैं। और जब हम इन सारी परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं और ये जानते हैं कि हमारा पिता कैसा सामर्थी है, हमें किसी भय की आवश्यकता नहीं है। पवित्र शास्त्र में क्लियरली लिखा है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। हमको किसी से भय करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक व्यक्ति से भय करने की जरूरत है, वो है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम उन सारी सामर्थ्य के अधिकारी होंगे जो हमारे सामर्थी पिता के पास है। अभी जितनी सामर्थ्य मैंने अपने परमेश्वर की पढ़ी है, ये बहुत कम है। बाइबल में और बहुत सारे ऐसे पैसेज हैं, ऐसी बातें हैं जहाँ पे हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। और अगर जो हम अपने परमेश्वर से अटैच्ड हैं, हम उसका भय मान रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, तो हम उन सारी सामर्थ्य के अधिकारी होंगे जो परमेश्वर के पास हैं। अगर जो हम इसको और डिटेल में देखें तो भय या तो इमेजिनरी है या उन बातों का भय है जो हमने पास्ट में कुछ गलत काम किया है। हमने अगर चोरी करी है तो हमको उसका भय है कि हम पकड़े ना जाए, या एक इमेजिनरी बात है, आज चर्च जाते हुए हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक भय है। तो इन सब भय से अगर हमें विजय पानी है, उन सारे नेगेटिव थॉट से जो कि है नहीं फिर भी हमारे मन में आते हैं, उनसे हमें विजय पानी है, तो हमें परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है, हमें परमेश्वर का भय मानना है। सिर्फ परमेश्वर है जो हमारी पास्ट की गलतियां, हमारे पाप माफ कर सकता है। हमसे अगर कोई गलती हुई भी है पास्ट में, उससे भय खाने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पास आएं और उससे क्षमा मांगे, वो उन्हें क्षमा करेगा और ऐसी हिम्मत देगा, ऐसी ताकत देगा कि हम उसको आगे नहीं करेंगे। फिलिपियों 2:6-8 में अभी अनुग्रह ने पढ़ा, जहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की सारी सामर्थ्य से परिपूर्ण था, परमेश्वर की आज्ञा को शिरोमणि समझा और अपने आप को दीन करा, शून्य करा और सलीबी मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने भी उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में उत्तम है। हम अगर परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर है तो ऐसा नहीं है कि हम सुपरमैन हो गए, हम जो चाहें वो हो सकता है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो सारी सामर्थ्य थी जो परमेश्वर के पास है। उन सारी सामर्थ्यों के बावजूद यीशु मसीह ने अपने आप को दीन करा, और इतना दीन करा कि उसने स्वर्गीय मृत्यु भी सह ली। हमारा जीवन एक दीनता का जीवन होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, दीन रहें कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य के अधिकारी हों और अपने सारे भय, अपने सारे डर को पीछे छोड़ सिर्फ परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर हमें विजडम देगा, हमें बुद्धि देगा कि हम अपने सारे भय, अपनी सारी चिंताओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस आशा के साथ कि हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, मैं यहाँ पे एक प्रार्थना के साथ इस वचन को खत्म करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे हम सब अपने मनों में कि हम अपने आप को दीन करें, उसके वचन पर चलें कि हम उसकी सामर्थ्य के अधिकारी हो सकें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमको दिया परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे मनों को दीन कर और अपनी स्ट्रेंथ उसमें भर
कि हम दुनिया की सब चिंताओं से फ्रीडम पा सकें और जो भी हम दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करें उसे एक फर्म तरीके से और दीनता के साथ उसको बिता सकें। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अच्छे वचन के लिए। अब समय होगा हमारा एक कलीसियाई गीत के लिए कि पुस्तक में से सॉन्ग नंबर 131। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके धन्यवाद हैं। हमने आज वचन से सुना कि तरह तरह के डर हमारे मन में रहते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में, परिवार के बारे में,
तमाम उन जगहों के बारे में जिन जगहों पे हम कार्य करते हैं, परंतु प्रभु सारे डर को मिटाने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता मिस्टर मनीष के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जिन्होंने प्रभु इस इबादत को लिया और तेरे वचन को शेयर किया। मेरे प्रभु हम हृदय से प्रभु आपके बारे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना इन पे आपकी बहुतायत की आशीष हो, इन्हें अपनी छत्र छाया में रखें, हर प्रकार के दुख तकलीफ परेशानी बीमारी से प्रभु इन्हें दूर रखें और अपनी नजदीकी में रखें। मेरे प्रभु खास करके हम धन्यवाद देना चाहते पिता जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के मेरे प्रभु आपके भवन में इस इबादत में आए हैं। इन सभी प्रभु आपकी आशीष हो। मेरे प्रभु यदि किसी की कोई चिंता है उनकी चिंताओं को दूर करें, यदि कोई ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, यदि कोई बीमार है तकलीफ में है उनकी तकलीफों को प्रभु दूर करें। हम धन्यवाद देना चाहते पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुत आयत से देना ताकि उनके खजाने ट्रेजर हमेशा भरे पूरे रहें और हमेशा उनके हाथ तेरी खिदमत के लिए आगे रहे। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए, हमारे मुल्क के साथ हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं और IPS और IAS ऑफिसर और जितने हैं मेरे प्रभु, जितने देश को चलाते हैं चलाने में उनकी मदद करें मेरे प्रभु और एक एक के ऊपर में प्रभु आपकी आशीष हो और देश को सही डायरेक्शन पे चलाएं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन देशों में जहाँ पे टेंशन है, लड़ाई झगड़े हैं, उन सारी लड़ाई झगड़ों को प्रभु आप समाप्त करें। प्रभु आपने कल बड़े हादसे से प्रभु हमारे देश को और बचाए मेरे प्रभु जी, और बहुत बड़ा ये अर्थक्वेक हुआ था मेरे प्रभु जी, परंतु प्रभु आपने सबको बचाया, कोई खतरा नहीं हुआ मेरे प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपके भारी हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने सीनेट के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, मॉडरेटर साहब के लिए, अपने आगरा डायसिस के बिशप साहब के लिए और जितने हमारी डायसिस अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए, अपने प्रेस्बिटर्स के लिए, सबको प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। ये आखिरी समय है और इन आखिरी दिनों में मेरे प्रभु आप अपने मेहमान अपनी सेवा के लिए प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, जितने बुजुर्ग हैं हमारी कलीसिया के, बुजुर्गों की मदद कर, बच्चों की मदद कर, जवानों का सही मार्गदर्शन कर और कलीसिया के एक एक सदस्य के साथ हो और एक एक को प्रभु बरकत दे और अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए प्रभु सबको प्रभु इस्तेमाल कर, जरूरतों को पूरा कर, परेशानी को दूर कर, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके मेरे प्रभु। फिर सब धन्यवाद देना चाहते पिता आज की इस इबादत के लिए और आपके बच्चों ने, मिस्टर मनीष ने, उनके पूरे परिवार ने प्रभु ये इबादत ली है मेरे प्रभु। हम इसके लिए प्रभु आपके हवाले हैं। रात हो गई है, अंधकार के तमाम ताकतों को यीशु नासरी हम तेरे नाम से डांट देते हैं और होने दे कि जब हम अपने घरों को जाते हैं जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें यहाँ लाए, हम सही सलामत अपने घरों को पहुँच सकें और आपके नाम की हम सिफारिश कर सकें और फिर से प्रभु हम कल आपके दर्शन पा सकें और यदि आपकी इच्छा प्रवृत्ति नया दिन हमारे जीवन में दिखाना, हम अपनी कलीसियाओं को और आगे आने वाले दिनों की इबादतों को पाम संडे, पैशन वीक, गुड फ्राइडे, ईस्टर, इन तमाम इबादतों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। अपने बच्चों को, अपने सेवकों को तैयार कर मेरे प्रभु जी, ताकि तेरी आत्मा में भर के तेरी सेवा कर सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर हम कहेंगे, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरे बादशाह का, तेरे बड़े आसमान ये जमीन पर भी हमारे रोज की रोटियां बख्श जिस कसम को मौत मांगते हैं, हमारे कसम को मौत हमें ख्वाहिश में पड़ने दे, बुराई से क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा तेरी है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ जितने हम लोग यहाँ पे हम सबके साथ आस में हमेशा होते हैं।